हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, और हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। ठीक है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि भिन्न माना कि भिन्न अंश x है। ठीक है, और हर y है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? भिन्न इक्वल टू अंश अपॉन हर। ठीक है, तो अंश हमारा क्या है देख लीजिए। भिन्न बराबर होता है अंश अपॉन हर। ठीक है, तो भिन्न का जो अंश है वो कितना है? x है, और हर क्या है? y है। तो लिखेंगे अंश हमारा कितना है? देखो, अंश हमने x माना है तो इसको हम x लिखेंगे। ठीक है, x, और हर हमारा क्या है? y है। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, तो क्या करेंगे? अंश में एक जोड़ देंगे, मतलब एक प्लस, और हर से एक घटा लें। हर हमारा क्या है? y है, तो हर से क्या करेंगे? एक को एक घटा लेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या पूछा है कि भिन्न में एक बदल जाती है। ठीक है, तो भिन्न में एक बदल जाती है मतलब ये हो गया हमारा एक। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको भी हम एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे x + 1 और y + 1। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये इक्वल्स टू है। ठीक है, अगर ये इस तरफ आता है, ठीक है, यहाँ प्लस में है, तो ये x के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। और ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, इतना समझते चलना है बच्चे। ठीक है, फिर लिखेंगे x - y = ठीक है, देखो अब क्या कहा गया है इसमें? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह हो जाती है 1/1/2। ठीक है, तो हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा? ठीक है, भिन्न क्या होगा? तो उसमें से सबसे पहले हम लिखेंगे x - y। ठीक है, उसके बाद -1 और -1। ठीक है, अब इसको हम समीकरण में बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? x - y = 1 और 1 क्या होगा? -2। -1 और -2 क्या -1 और -1 क्या होगा? -2। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमारा है अंश और ये हमारा है हर। ठीक है, ये हमारा घटाने का साइन था तो इस पे हम घटाएंगे। ठीक है, सिंपल। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या दिया गया है कि हर में एक जोड़ दें। ठीक है, तो हर हमारा क्या है? x है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले x/y। ठीक है, हर में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, +1। ठीक है, तो क्या हो जाता है? 1/2। ठीक है, तो अब इसको हम इससे क्रॉस गुणा करेंगे, इससे क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? गुणा का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो 2x को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x। ठीक है, माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू x को एक x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? y। ठीक है, और 1 को प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले आप इसे समझ लो। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2x -
इक्वल्स टू को इस तरफ लेके आते हैं तो ये क्या है, प्लस का वाई है तो ये हो जाएगा माइनस का वाई इक्वल्स टू, ठीक है। ये वन आपका प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा यहां आने के बाद, देखो 2x है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, माइनस का वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का वाई है तो ये हो जाएगा माइनस का वाई। इतना समझ में आया। फिर इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या है, एक है तो ये एक एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है, 2, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम जो दो समीकरण हमें मिला है वो लिख लेते हैं, ठीक है। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, मतलब कुछ नहीं है तो होता है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ दोनों माइनस माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है हमें गुणा करना होता है, अगर मान लो कि अलग अलग संख्या है, ठीक है, तो हमें इसे सबसे पहले विस्थापित करना होता है तो उसके बाद ही काटते हैं। लेकिन यहाँ तो बराबर दिया गया है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये है माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस, माइनस और प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1x, ठीक है, घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो प्लस है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो कट चुका है। माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, जब दोनों में सेम साइन होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो माइनस का 3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू मतलब x मिल जाएगा हमें, मतलब अंश मिल गया है, ठीक है, ठीक है। अब हम लिखाएंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये है, ठीक है। x ये हमारा y का मान होगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब x का मान क्या है, रुकिए एक बार आप फिर से ध्यान देते हैं, ठीक है। x का मान इस समीकरण 1 पे रखने पर, सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। तो x हमारे पास कितना है, ये x हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों ये गलती हो रही है थोड़ी सी, पर ध्यान देना इसको, ठीक है। x यहाँ माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस का माइनस, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान क्या है 3, फिर माइनस y हमारा क्या है, कुछ नहीं है तो y इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। अब ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई इक्वल्स टू, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। और ये माइनस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखो, देखो क्या दिया गया है, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले माइनस का y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ जो है 2 है, माइनस का 2 है तो लिखेंगे हम 2
माइनस का 2, ठीक है, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखेंगे हम y इक्वल्स टू माइनस का 2 और माइनस का 3 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि आ, हर में एक जोड़ देने पर तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न क्या है, ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या है, भिन्न क्या होता है, भिन्न अपॉन भिन्न इक्वल्स टू अंश अपॉन हर होता है, ठीक है। और अंश और हर हमारा कितना था, x और y, ठीक है। तो x हमें कितना मिला है 3, तो ये हो गया 3, और हर हमें कितना मिला है 5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।